बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान पर बिजलियाँ गिरा दी हैं। हम जिस ख़तरे के बारे में आपको आगाह कर रहे थे, कई वीडियोज़ में हमने बारहा इस बारे में बात की कि ये हुकूमत फ़ैसले नहीं कर रही, हुकूमत बहुत सी बातें छुपा रही है, जो चीज़ें बयान कर रही है वैसे नहीं है। और हत्ता के आर्मी चीफ के दौरा सऊदी अरब के बाद जो ख़बर सामने आई कि सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उसके बारे में भी मैंने अर्ज़ कर दिया था कि ये कोई गैर मशरूत नहीं है। स्टेबिलिटी की भी बात हुई है कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, अदम इस्तेहकाम है, पहले इस्तेहकाम लेकर आएँ और फिर ही बात आगे चलेगी। हम बिल्कुल आपकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन पहले आपको इस्तेहकाम लाना होगा, जिसमें जाहिर है कि एक इलेक्शन की फ़ज़ा हो, कुछ डेट अनाउंस हो जाए, जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं, पता तो लगे कौन आगे होगा। अब उसके साथ साथ आप देखिए कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना ने तो बिल्कुल दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि जनाब अब कोई गैर मशरूत मदद नहीं मिलेगी, कुछ नहीं हो सकता। अब आप देखिए, ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि खबर यह है कि सऊदी अरब के साथ साथ अब यूएई, जिनके बारे में जनाब अभी हाल ही में बड़ा मीडिया में वायरल है, सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ का बयान कि मैं जब गया तो यूएई के सरबराह से जब मैंने देखा, मैंने सोचा था अब नहीं मांगूंगा, लेकिन वो मैंने देखा कि बड़ी वो हमसे शफकत कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि जनाब आप बड़े भाई हैं, मेहरबानी करें और आप जनाब, फिर मैंने मांग लिया। तो वो जो मांग लिया जनाब, वो भी नहीं उस तरह से मिल रहा। ये जो $2 अरब रोल ओवर होने की बड़ी खुशखबरी सुनाई जा रही है, ये सिर्फ कर्ज ऐसा है जो मौखर किया गया कि चलो अभी नहीं, अगले साल दे देना। इसके अलावा यूएई के पास चॉइस भी एक तरह से नहीं थी। हम ये उनको पता है कि वापस नहीं कर सकते $2 अरब, हमारे पास तो $4 अरब के इस वक्त खजाने में रकम है, तो $2 अरब उनको देंगे तो खत्म ही हो जाएगा सारे काम ही। तो अब आप देखिए $5 अरब की तो हमारी अभी रुकी हुई हैं चीज़ें पोर्ट पर, दीगर जगहों पर, तो वो $5 अरब तो अभी वो अदा करने हैं। तो लिहाजा $2 अरब अगर यूएई हमसे मांग लेता तो सीधा सीधा डिफॉल्ट था। और डिफॉल्ट का मतलब यह है कि आप इनकार कर देते हैं कि जनाब हम तो कोई रकम आपको दे ही नहीं सकते, कर्ज हमारे पास लौटाने के लिए पैसे हैं ही नहीं, रकम खत्म हो चुकी है। तो फिर किसी ने कर्ज का क्या तकाजा करना है, कोई और आपको कर्ज नहीं देगा। और डिफॉल्ट का मतलब यह है कि आपके मुल्क में केओस है, हंगामा है, खुदा न खास्ता बिल्कुल तबाही है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ बाहर से नहीं खरीद सकते, आपके पास डॉलर्स खत्म हो गए हैं, कोई आप पर एतबार नहीं करेगा, ना तो आपको कर्ज देगा, ना ही कोई मालियाती इदारा आपके साथ चलेगा। यानी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो फिर पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएंगे, पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा होगा। अब आप देखिए, अशिया ने जो आना है, ट्रक्स पर आना है, जहाज़ों पर आना है, तो वो सारा काम रुक जाएगा, कोई चीज़ आपको मिल नहीं रही होगी, और जो मिलेगी वो बहुत ही महंगी होगी। 1000 रुपए तक तो दालों की कीमतें जाने की पेशगोई की जा रही है ताजरों की तरफ से। रमज़ान मुबारक में खुदा न खास्ता ये 1000 रुपए किलो तक दाल जा सकती है। दाल अगर 1000 रुपए किलो पर जाएगी तो इसका क्या मतलब है कि लोग जाहिर है कि इस्तात नहीं रखते होंगे, तो वो दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाएंगे और फिर उनकी कीमतें भी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, यानी सब्जी और गोश्त। फिर इंसान क्या करेगा, हर चीज़ की कीमत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इतनी खौफनाक सूरत हाल होगी कि आपकी तमाम इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, बिजली बिल्कुल कहीं नहीं होगी और ब्लैकआउट होगा, बेरोज़गारी इंतहा की होगी, हर चीज़ ही बंद हो जाएगी। तो ये है डिफ़ॉल्ट की एक शक्ल, यानी उसके जो मेन पहलू है वो मैंने आपसे अर्ज कर दिए। तनख्वाहों के पैसे नहीं होंगे। मुनीज़ जहांगीर साहिबा कह रही हैं, आसमा जहांगीर की बेटी, उन्होंने हाल ही में ट्वीट किया है कि अब वजारत खारजा के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। अब सोचिए ये खौफनाक सूरत हाल में सऊदी वज़ीर खारजा क्या कह रहे हैं। मैं आपके सामने उनके जुमले रख रहा हूँ। इमदाद का तरीका बदल रहे हैं, सऊदी अब गैर मशरूत गैर मुल्की ग्रांट्स नहीं देगा। अब आप सोच लीजिए, इसका वाज़े मतलब है कि पाकिस्तान के लिए अब कोई ग्रांट्स गैर मशरूत नहीं है, यानी आप IMF के साथ जाएंगे तो तभी आपको कुछ मिल सकता है। सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदान का कहना है कि सऊदी अरब अब गैर मशरूत गैर मुल्की ग्रांट्स नहीं देगा और हम बैरूनी ममालिक को इमदाद देने के तरीके को तब्दील कर रहे हैं। यानी जो पहले इमदाद मिल जाती थी बैरूनी ममालिक, अब नाम नहीं पाकिस्तान का लिया नहीं, लेकिन 2 ही मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा इमदाद लेते रहे हैं सऊदी अरब से, उनमें है पाकिस्तान और मिस्र। अब आप देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब में सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदान ने कहा कि हम कसीरुल जहती इदारों के साथ काम कर रहे हैं, यानी कई इदारों के साथ, जिसमें IMF भी है, जिसमें वर्ल्ड बैंक, दीगर इदारे हैं, और इस्लाहात देखना चाहते हैं। इस्लाहात कि भाई आप अपने अंदर इस्लाहात करें, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर खड़ा करें। हम अपने लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं, ये उन्होंने गिला किया कि भाई हम सऊदी अरब में टैक्स लगा रहे हैं और दूसरों से भी ऐसी तवक्को कर रहे हैं कि वो भी
टैक्स इकट्ठा करें, वो भी अपनी इकोनॉमी को ठीक करें। हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे भी अपना किरदार अदा करें। हम चाहते तो मदद करना, लेकिन आप भी अब IMF की शराइत माने। चलो जरा, सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अपनी मईशत बढ़ाने के साथ साथ आलमी मईशत की मदद पर भी काम कर रहे हैं। सऊदी अरब अब गैर मशरूत गैर मुल्की ग्रांट्स नहीं देगा। हम बैरूनी ममालिक को इमदाद देने के तरीके को तब्दील कर रहे हैं। हम बराह रास्त ग्रांट और डिपॉजिट देते थे, जिसे अब तब्दील कर रहे हैं। याद है आपको, इमरान खान साहब के दौर में डायरेक्ट डिपॉजिट्स आ रहे थे, ये सब हो रहा था UAE की तरफ से, जिनको अब रोल ओवर किया गया। तो अब उन्होंने कहा कि अब हम इसको बदल रहे हैं, अब नहीं होगा। यही वजह है कि अभी तक सऊदी अरब की तरफ से रकम नहीं आ सकी, जिसके बारे में कब से लगे हुए हैं कि अब आ रही है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जो अब मिलते ही नहीं है किसी को, वो कब से कह रहे हैं जी आने वाले चंद दिनों में है, बस अब आ रहे हैं जनाब। ये दिसंबर का आखिरी हफ्ता, ये जनवरी का पहला हफ्ता, वो कितने दिन गुजर गए हैं जनाब। अब जनवरी के पहला हफ्ता भी गुजर गया, दूसरा हफ्ता भी गुजर गया हुजूर। तो अब आप सोच लीजिए, ये हालात हैं, यही वजह है। और फिर साथ ही वज़ीर ख़ज़ाना सऊदी अरब के कहते हैं कि हम बराह रास्त ग्रांट और डिपॉजिट देते थे, जिसे अब तब्दील कर रहे हैं। मोहम्मद अल जदान का कहना था कि सऊदी अरब तमाम ममालिक से बैनुल-अक़वामी ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। हम खित्ते के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं और अपने इर्द गिर्द के ममालिक को इस्लाहात की तरगीब दे रहे हैं। सुन लिया आपने, इर्द गिर्द के ममालिक को तरगीब दे रहे हैं। हम रोल मॉडल बनना चाहते हैं कि जनाब इस्लाहात होंगी तो फिर ही हम आगे चलेंगे। इसके साथ साथ UAE, अमेरिका, चीन, कतर, ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की मदद करने वाले ममालिक हैं जब से पाकिस्तान बना है। मैं दोहरा रहा हूँ, अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, UAE, कतर, ये अब सभी ये कह रहे हैं कि पहले अब आप IMF की मानेंगे तो फिर ही होगा। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक ऐसा इदारा है जो एक तरह से गारंटर है। कोई इसके $1 अरब जो इसने देना है, उससे पाकिस्तान की कोई तकदीर नहीं बदल जाएगी। उससे ये होगा कि बाकी जो एजेंसीज हैं, बाकी ममालिक हैं, बाकी मालियाती इदारे हैं, वो फिर आपके साथ चलेंगे। इसीलिए वर्ल्ड बैंक के हवाले से जो खबर आई कि जनाब उसने इनकार कर दिया है, तो अब उसकी तरदीद आई। उसका मतलब ये है कि जो था कि अगले साल ही अब पाकिस्तान को ग्रांट मिलेगी, उन्होंने कहा अभी इसका फैसला नहीं किया। लेकिन इससे वाज़े ये होता है कि वो ये कह रहे हैं कि पहले आप इस्लाहात करें, IMF की शराइत माने। क्या है शराइत? बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा करें, आप टैक्सेस बढ़ाएं और अपनी आमदन बढ़ाएं, डॉलर को फ्री फ्लोट करें, डॉलर यानी 300 के करीब करीब जाएगा। ये सब करें तो फिर बात बनेगी। अब हुकूमत ये कहती रही, झूठ बोलते रहे कि जनाब हम सब मान चुके हैं, मान रहे हैं। इसहाक़दार ये कहते रहे हम तो मान चुके हैं, आए बात करें। उन्होंने कहा नहीं, आपने नहीं माना। और ये क्यों कहते रहे कि जनाब हम तो मान रहे हैं, बिल्कुल साथ चल रहे हैं? क्योंकि अगर ये कह देते कि जी हम IMF की बात नहीं मान रहे, तो फिर तो उसी वक्त डिफॉल्ट हो जाता। अब लिहाजा दो तरह की खबरें आ रही हैं। एक ये कि जनाब फैसला हो गया है और जनाब IMF की मानी जाएगी। दूसरी खबर ये आई कि फिर फैसला नहीं हो सका। तो असल अगर हम खबर को देखें तो ये नजर आ रहा है कि उसूली फैसला कर लिया गया है कि IMF की शराइत माननी है। उसूली फैसला, ये बिल्कुल उस तरह की स्टेटमेंट है जो पहले कहते रहे कि जी हाँ जी मान देंगे, क्योंकि वरना तो डिफॉल्ट है। आप कह दीजिए IMF की हमें जरूरत नहीं है, जिस तरह इसहाक़ ने कह दिया आई डोंट केयर, मैं कोई और इंतजाम कर लूंगा, फिर कहीं से और इंतजाम हुआ नहीं। यानी अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए। तो खैर अर्ज ये है कि अब उसूली फैसले का मतलब यह है कि जी हाँ जी माननी तो पड़ेगी, क्योंकि अब सऊदी अरब ने भी कह दिया है, UAE, चीन, अमेरिका सब कह रहे हैं कि जनाब माननी पड़ेगी। तो अब माननी तो पड़ेगी। तो लेकिन अभी भी फैसला, उसूली फैसला माननी है, लेकिन उस पर अमल दरामदी नहीं हुआ। अब क्या है कि ऑर्डिनेंस के जरिए, यानी इस पर कौमी असम्बली में, सेनेट में कहीं बहस ही ना हो, डायरेक्ट ऑर्डिनेंस लाया जाएगा और उसके जरिए अब टैक्स लगाए जाएंगे। 200-300 अरब रुपए का टैक्स एडिशनल लगाया जाएगा। फिर जनाब बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। अभी हाल ही में नेपरा ने 4.46 रुपए इजाफा तो कर भी दिया है। तो अब गैस की कीमतें बढ़ेंगी, इसका भी इंदिया दिया जा चुका है। तो अब ये सब होने जा रहा है क्योंकि अब इसके अलावा चारा कोई नहीं है। और आपका सबसे ज्यादा मदद करने वाला मुल्क जब हाथ खड़े कर देगा तो सोचिए कितनी खौफनाक सूरत हाल होगी। तो जो आर्मी चीफ जाकर मनाकर आए थे, इस हुकूमत ने वो भी बर्बाद किया। और ये जो कहते रहे हम UAE का दौरा बड़ा कामयाब रहा, ओहो 10 अरब डॉलर जनाब डोनर से आ गए, फलां हो गया, वो भी ये छुपा रहे हैं। वो भी ज्यादातर कर्ज है और वो भी तभी मिलना है, एक तो प्रोग्राम बेस्ड है, सैलाब ज़दगान के लिए है, और दूसरा ये कि प्रोग्राम भी इनको प्रॉपर देने पड़ेंगे कि ये प्रोजेक्ट्स हैं, और वो भी ज्यादातर नरम शराइत पर कर्ज है। उसका भी काम यानी आगाज और सब चीजें तभी होंगी अगले 3 साल के लिए है कि जब ये IMF के प्रोग्राम में आप जाएंगे। तो जनाब इसके बगैर कोई हल नहीं है। अब एक महंगाई का तूफान है, IMF की शराइत है और ये हुकूमत है। अब बदकिस्मती इनकी कहिए या कौम की कहें कि ये इस वक्त मुसल्लत हैं जिनसे फैसले ही नहीं हो पाए।
अल्लाह हाफिज़।